जनाब स्पीकर, तीसरी बात जिसे मैं अपनी तकरीर में जिक्र करना चाहता हूं वो ये कि मोहतरम जनाब सदर साहब ने उसी दिन शाह सदन में या असम्बली के इजलास में कायद हद इख्तिलाफ और कायद हद इख्तिदार दोनों की तकारीर का हवाला दिया है कि उन्होंने वर्किंग रिलेशन की बात की है। फलसफे, तसव्वुर और थ्योरी की हद तक ये बात नहायत काबिल तारीफ है जनाब स्पीकर। लेकिन बात हो के आज जो हम माहौल देख रहे हैं तो अमलन उसका कोई सहारा वो हमें नजर नहीं आ रहा। आज जो असेंबली इस हंगामे की नजर हुई कि किसी पर फायर हो चुकी है, किसी के बारिश की गाड़ी के शीशे टूट दिए गए हैं, तो मेरे ख्याल में एक जमहूरी माहौल में, एक जमहूरी मुल्क में इस किस्म के वाक़यात ये जमहूरियत के लिए मुताबिर है। और खुदा न खास्ता अगर यहाँ जमहूरियत न रही, अगर यहाँ जमहूरी इदारे न रहे तो इस मुल्क का सिस्टम खुदा न खास्ता हाकिम प्रधान और माशाअल्लाह इसके खतरे में पड़ जाएगा। बड़ा पाला अल्लाह। जनाब स्पीकर, मोहतरम सदर पाकिस्तान इस मुल्क को कानून की बात की कि ये ममलकत कुदरती वसाइल से मालामाल। कुरान करीम में बार बार इन्हीं वसाइल और रिसोर्सेज को एक फलाई करने की बात की और फरमाया वसख्खर लकुम मा फिस समावाति वल अर्द वसख्खर लकुम अश-शम्स वल क़मर दाइबैन। हमने आपके ताबे बनाए ये जमीन और आसमान, वो चीजें जो जमीन में है, वो चीजें जो आसमानों में है, ये सारे कायनात ये आपके लिए मुसख्खर और मुदल्लल बना दिए गए, ये आपके ताबे और हुक्म बना दिए गए। लेकिन अब ये आप पर डिपेंड है कि आप किस हद तक इस चीज को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, अपने लिए जरूरी काम ला सकते हैं। आज हम एक एक चीज के लिए अगवार के करों की ठोकरें लगाते हैं, एक एक चीज के लिए उनके दरों की बीच मांगा करते हैं। या यहाँ वो टैलेंट मौजूद नहीं कि हम की तरफ याफ्ता अक़वाम की सफों में शामिल हो जाए, क्योंकि कुरान का अव्वलीन मुखातब ये तो उम्मत मुस्लिमा है, कुरान का अव्वलीन किताब ये तो आल इस्लाम से है। मैं इराक किया था, वहां पे उन्होंने एक बात कही कि हमने ये बनाया, हमने ये बनाया, हमने ये बनाया। मैं उनसे कहा कि आप इसी तरीके से तो अमेरिका जैसे जादू और जालिम कुव्वत के आंखों में आंखें डाल सकते हैं, क्योंकि आप लोग तरक्की के राह पर गामजन हो चुके हैं। आज अगर हम ये तो अच्छा हुआ कि इख्तिलाफ और इख्तिलाफ एक नतीजे और दूसरे पे क्या पहुंचे, तारीख का टाइम किया गया, इतनी प्रोग्राम पे बात होगा। आज हम कतराते इसलिए है कि अमेरिका कहीं नाराज न हो जाए, अमेरिका पता न हो जाए। ये तो दूसरी बात है कि कौमी रात को बात रखना चाहिए और रहना चाहिए, और हम तमाम दावा है कि कौमी रातों को रात ही रखने और रहने दें। जनाब स्पीकर, मैं इस हवाले से सदर पाकिस्तान के खिताब में ये बात आपने कही थी कि वजीर आजम ने कौन से खिताब में कई अहम बातों का तज़किरा किया था कि उनकी हुकूमत ये इस्लाहात की हुकूमत होगी। उस दिन मोहतरमा से मेरी मुलाकात की, उससे पहले पेशावर में सदर पाकिस्तान से मुलाकात की थी। इस कौम की मुसीबत, इस मुल्क की अमराज की बीमारी, यहाँ की माँ की तबाहकारी, यहाँ का सियासी अदम इस्तेहकाम, यहाँ की रिश्वतखोरी, यहाँ की जल्दी मईशत और गंदा निजाम जिसका तस्करा हम किया करते हैं, सदर पाकिस्तान ने भी अपने किताब में खुद की जानिब इशारा किया है। मैंने जनाब सदर पाकिस्तान की खिदमत में भी और मौलाना की खिदमत में भी एक हदीस के सहारे और एक हदीस के आसार से एक बात जानी। मैं आपको वसात से फाजिल अराकीन के लिए गुजार करना चाहता हूँ, क्योंकि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लिए बहैसियत के पैगंबर थे और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए बहैसियत एक रेवोल्यूशनरी लीडर और बहैसियत एक सोशल रिफॉर्मर, समाजी मुद्दे एक हैसियत वो तमाम लोग मानते हैं। और आप जाने बहुत अच्छी बात कही थी कि prophet of Islam head and head in equally set in both the eyes of religious and secular people। ये जो लोग इस दीन के साथ मुनफरिद है उनकी नजरों में हुजूर मुहतरम थे, और जो सिर्फ इंसानियत से मुनफरिद है उनकी नजरों में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसानी राहबर और आला रहनुमा और आला मुफ्ती की हैसियत से आप मोहतरम करवाने जाते हैं।